है। एक अकेली मायावती सड़कों पर उतरी थी, साइकिल पर बैठकर चलती थी। आज उत्तर प्रदेश को उन्होंने बुद्ध में बना दिया है। और ये तो सारी इनके अंदर, तो मैं सबके अंदर मायावती की झलक देख रहा हूँ। एक एक बहन हमारी मायावती है। और जब इन्होंने ठान लिया है तो आप सोचिए कि वर्तमान में आने वाले 2027 के चुनाव में किस तरीके से पटखनी देकर राजनीतिक रूप से ये अपनी सरकार बनाएंगी। फिर ये मांगने वाली नहीं, देने वाली बन जाएंगी। महाराष्ट्र की महिलाओं ने डॉक्टर अम्बेडकर को धम्म के रूप में अपनाया है। और उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ की महिलाओं ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को राजनीतिक रूप से अपनाया है। अगर कहीं इन दोनों को फेरबदल कर दिया जाए, महाराष्ट्र की महिलाओं को राजनीति का पाठ पढ़ाया जाए और उत्तर प्रदेश की महिलाओं को धम्म का पाठ पढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही प्रदेश काफ़ी हैं इस देश को बुद्धमय करने के लिए। क्या कहते हैं साथियों, नमस्कार। अपने प्रिय मित्र रमेश चंद्र के साथ मैं मनोज अंतानी आज बाबा साहब की पवित्र भूमि नासिक में हूँ। और जिस जगह मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बाबा साहब ने इस पवित्र भूमि से एक वक्तव्य दिया था। और उस वक्तव्य को लेकर मेरे कैमरामैन एक बार दिखाएं। उस वक्तव्य के बाद यहाँ पर एक छोटी झोपड़ी हुआ करती थी, टीन की छोटी सी टपरी हुआ करती थी। उसके बाद बाबा साहब गायकवाड़ ने यहाँ पर एक बाबा साहब की याद में दादा साहब गायकवाड़ जी ने बाबा साहब की याद में माता रमाबाई को देते हुए ये एक ऐतिहासिक यहाँ पर एकेडमी बनाई है। ये तमाम मेरे पीछे जो साथी हैं, ये बोध गया मुक्ति आंदोलन को लेकर बड़े ही पॉजिटिव हैं। और ऐसे साथियों की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर ऐसे साथी सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो आने वाले समय में बोध गया मुक्त नहीं होगा। पहले सबसे परिचय ले लेते हैं। सर, परिचय दीजिए अपना। हीरामन आयरे, राहणार नाशिक रोड। सर, परिचय दीजिए। श्रीधर महिरे, नाशिक रोड। शशिकांत भालेराव, नाशिक। वंदना गायकवाड़, नासिक। इतना गुस्से में क्यों? मंगला जाधव, नासिक। निर्मला जाधव, नासिक। पद्मावती भालेराव, नासिक। बेबी पान पाटिल। अंजलि अहिरे, नासिक। अंजलि दीदी से मैंने कुछ सवाल पूछे थे अभी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम हमारे समाज की महिलाएं बाबा साहब को पढ़कर आज इतनी सक्षम हो गई हैं कि वो एक पत्रकार से पूछ रही है कि तुम कौन हो। मुझे गर्व हो रहा है इस बात को लेकर कि मेरी बड़ी बहन ने पूछा कि तुम कौन हो। सही बात है ना भाई साहब, सही बात है। आजकल किसी सबके ऊपर भरोसा रखो, पर कुछ डाउटफुल भी रहो कि सही लोग है भी नहीं उसमें जी। तो इसीलिए मैंने आपको सवाल पूछा। नहीं, आपका सवाल का मैंने बुरा नहीं माना, मुझे गर्व महसूस हुआ। RSS का बहुत 50,000 लोग का है, इसमें हमको डाउट है तो ये उन 50,000 लोगों पे हम 50 लोग भारी हैं। शारदा उघाडे, नाशिक रोड। अनीता कांबळे, नाशिक। लता अढंगे, नाशिक। रोहिणी जाधव, नाशिक। रुपाली पगारे, नाशिक। जयश्री गांगुर्डे। कुसुम मैरे, नाशिक। शोभा बागुल, नाशिक। सविता साळवे, नाशिक। हेमलता कांबळे, नाशिक। राजश्री पगारे, नाशिक रोड। मीना बुकाणे, नाशिक। नलिनी रमन आयरे, नाशिक रोड। अरुणा वानखेडे, जेल रोड। रोशन गौतम बाविस्कर, उपनगर, नाशिक रोड। शुभांगी काळे, द्वारका। सत्यभामा खैरे, नाशिक रोड। ये इस देश की वो महिलाएं हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो जो मैं इनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, मुझे भी अधिकार नहीं होता कि मैं इनसे इंटरव्यू लूँ, और इनको भी अधिकार नहीं होता कि ये इंटरव्यू दें। जिस वर्ग विशेष में मैं पैदा हुआ हूँ, उस वर्ग विशेष को पानी पीने का अधिकार भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और जब इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं, ये वो इतिहास है जिसको जितना दबाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं वो बीज हूँ, मुझे जितना गहरा दबाओगे उससे ही ज़्यादा मैं पेड़ बनकर निकलूँगा। ये तमाम वो मेरी बहनें उसी बीज का अंश हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज हम सभी लोग जो महाबोधि बुद्ध विहार के लिए जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है, समस्त विश्व में चल रहा है, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ नासिक में खड़े तो कोने कोने से, भारत के कोने कोने से सब जहाँ बुद्धिस्ट लोग हैं, तो उनके लिए जो अस्मिता का जो प्रश्न उपस्थित हुआ है, उसके लिए जो भंते विनाचार्य जी यहाँ पे आए थे, तो हम कब से उनकी राह देख रहे थे कि उनको, हम सब बहनें हैं, जो हमारे भाई लोग भी हैं यहाँ पे, तो हम सब लोग उनके पीछे खड़े हैं कि
जब से अनागरिक धम्मपालो जी उन्होंने जो आंदोलन किया था 1992 में। तब से लेकर आज तक का जो दौर चल रहा है, तो हम सभी लोगों ने ठान ही लिया अभी कि नहीं, हम लोग तो अभी उसको मुक्त करवा के ही रहेंगे। हमारे शरीर में जो कन कन के जो बाबा साहब ने जो हमें दिया है, ये जो धम्म हम तक पहुंचा है, तो उस हिसाब से हम सब लोग अभी हमारे आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है और जीतने के लिए तैयार है। महाबोधि बुद्ध विहार जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, महाबोधि बुद्ध विहार जीतेंगे। क्योंकि सब हम लोग इतने, हमारे अस्मिता का जो प्रश्न है, हम हमारे तन मन धन से विनाचार्य जी के पीछे हम उनके साथ में खड़े हैं। और हम सिर्फ इतना ही हमारा गुट नहीं है, बहुत सारे गुट आगे तैयार हो रहे हैं। एक महिला कम से कम 500 महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यस, हम प्रातिनिधिक स्वरूप से ये बोल रहे हैं कि जितने भी, सिर्फ नासिक ही नहीं है, ऐसे कितने सारे कोने कोने तक ये सब अब डंका पीट गए हैं और हम ये हासिल करके रहेंगे। धन्यवाद। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र की महिलाओं ने डॉक्टर अंबेडकर को धम्म के रूप में अपनाया है और उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ की महिलाओं ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को राजनीतिक रूप से अपनाया है। अगर कहीं इन दोनों को फेरबदल कर दिया जाए, महाराष्ट्र की महिलाओं को राजनीति का पाठ पढ़ाया जाए और उत्तर प्रदेश की महिलाओं को धम्म का पाठ पढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही प्रदेश काफ़ी हैं इस देश को बुद्धमय करने के लिए। क्या कहना है आपका? सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सही बताऊं कि अभी पहले जैसे धम्म नहीं रहा, आप इतना बढ़ गया है कि हाथ में भी नहीं बैठ रहा है, इतना बढ़ गया है धम्म। पहले की बात अलग सी, मुट्ठ की थी, पर अभी वैसे नहीं, मुट्ठी भर की थी, अभी वैसे नहीं है। धम्म बहुत बहुत आगे गया है। तो सही बात है कि जो धम्म का हमारा बौद्ध गया है, वो भी हमारे हाथ में आने ही वाला, आ गया है। मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ, आ गया है धम्म का हमारा बौद्ध गया, हमारे हासिल में आ गया है। नमो बुद्धाय, जय भीम। चलिए, हमारी बहन जी ने घोषणा कर दी है कि महाबोधि महाविहार हमारे कब्जे में आ गया है। मातृशक्ति की बात को कोई काट नहीं सकता। कोई भी धर्म हो इस देश के अंदर, चाहे सिख हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मातृशक्ति को हमेशा से सम्मान दिया गया है। और जब मातृशक्ति कहती है कि हमने उसको प्राप्त कर लिया है, तो कर लिया है। पूरी वीडियो के बारे में, इस पूरी मातृशक्ति को एक बार मैं चाहूँगा कि दिखाएं, ज़रा एक बार इन सभी मातृशक्तियों को दिखाएं कि जब मातृशक्ति ने ठान लिया है कि महाबोधि महाविहार हमको मिल गया है, तो इस देश की कोई ताकत ऐसी नहीं है। एक अकेली मायावती सड़कों पर उतरी थी, साइकिल पर बैठकर चलती थी। आज उत्तर प्रदेश को उन्होंने बुद्धमय बना दिया है। और ये तो सारी, इनके अंदर तो मैं सबके अंदर मायावती की झलक देख रहा हूँ। एक एक बहन हमारी मायावती है। और जब इन्होंने ठान लिया है, तो आप सोचिए कि वर्तमान में आने वाले 2027 के चुनाव में किस तरीके से पटखनी देकर राजनीतिक रूप से ये अपनी सरकार बनाएंगी। फिर ये मांगने वाली नहीं, देने वाली बन जाएंगी। बोध गया मांगेंगे नहीं, बोध गया छीन लेंगे। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं अपने सहयोगी रमेश चंद्र पब्लिक दस्तक और जादव व्लॉग्स के साथ नागपुर की इस पवित्र भूमि से, नासिक में, जिस पवित्र भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। मुझे भी लग रहा है कि मैं इंटरव्यू कम ले रहा हूँ और संबोधित ज़्यादा कर रहा हूँ। बाबा साहब का खून हूँ, संबोधित तो करूँगा ही। धन्यवाद।